दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुए होती है जो कि समुद्र में डूब रहा था क्योंकि एक बहुत बड़े समुद्री राक्षस ने उसके जहाज को डुबा दिया था। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां हम एक छोटी सी बच्ची मेसी ब्रम्बल से मिलते हैं जो कि समुद्री शिकारियों की कहानी बच्चों को सुना रही थी। ये सारे बच्चे समुद्री शिकारियों के ही होते हैं। इनके माँ बाप मर गए थे, इसीलिए राजा इन्हें अपने अनाथ आश्रम में पाल रहा था। मेसी ब्रम्बल उस अनाथ आश्रम से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेकब से मिलते हैं जो कि एक शिप जिसका नाम तूफान होता है उसमें होता है, जिसका कैप्टन क्रू होता है। ये लोग उस समुद्री राक्षस रेड ब्लास्टर को मारने के लिए जा रहे थे। उसी की वजह से कैप्टन की एक आंख गई थी। जब वह समुद्री राक्षस इनके सामने होता है तभी समुद्री शिकारियों की एक और जहाज में एक और राक्षस ने हमला कर दिया था, इसीलिए कैप्टन उन्हें बचाने के लिए जाता है। समुद्री राक्षस इन पर भी हमला कर देता है जिसे कैप्टन क्रू मार देता है और उसका सिंग काट लेता है। इनका शिप इस हमले में बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, इसके अंदर पानी आने लगता है, इसीलिए कैप्टन क्रू अपने घर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि जेकब वही लड़का है जो कि मूवी की शुरुआत में समुद्र में डूब रहा था, जिसे कैप्टन क्रू ने बचाया था। कैप्टन क्रू जेकब को अपने बेटे जैसा मानते हैं और रेड ब्लास्टर यानी कि समुद्री राक्षस को मारने के बाद वह जेकब को इस जहाज का कैप्टन वाले हैं। जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं तो इनकी स्वागत में पूरा शहर होता है। ये लोग रात में पार्टी करते हैं जहां जेकब मेसी ब्रम्बल से मिलता है जो कि जेकब की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है कि उसने कैसे एक दिन में 4 राक्षसों को मारा था। जेकब उसे कहता है कि 4 नहीं, मैंने 5 राक्षसों को मारा था। मेसी ब्रम्बल उसे कहती है कि वह भी उस शिप तूफान में आना चाहती है और समुद्री राक्षसों से लड़ना चाहती है, पर जेकब उसे मना कर देता है क्योंकि वह एक छोटी सी बच्ची थी। मेसी ब्रम्बल कैप्टन से बात करने की बात कहती है और बोलती है कि वैसे भी असली पावर तो कैप्टन के पास है। जेकब उसे कहता है कि वह बहुत ही जल्द इस शिप का कैप्टन बनने वाला है और वह मेसी ब्रम्बल को वापस उसी अनाथ आश्रम में भिजवा देता है। अगली सुबह जब कैप्टन राजा से समुद्री राक्षस के सिंग के बदले पैसे लेने जाता है तो महारानी उसे कहती है कि तुमने रेड ब्लास्टर यानी कि उस समुद्री राक्षस का सिंग लाने का वादा किया था, वह तुम्हारे सामने था, पर तुमने किसी समुद्री कानून के कारण उसे छोड़ दिया। वह कैप्टन को एडमिरल से मिलवाती है और एक बहुत बड़े जहाज को दिखाती है और कहती है कि अब समुद्री शिकारियों की कोई ज़रूरत नहीं है। कैप्टन उसे कहता है कि ये जहाज कभी भी समुद्री शिकारियों की जगह नहीं ले पाएगा। इसी बात को लेकर महारानी और कैप्टन में कहासुनी हो जाती है। कैप्टन जेकब और उसके सारे साथी रेड ब्लास्टर यानी कि उस समुद्री राक्षस को मारने के लिए जाते हैं। वहीं हम शराब के डिब्बे में मेसी ब्रम्बल को देखते हैं जो कि छुपकर यहाँ पर आ गई थी। वह कैप्टन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है। जेकब उसे घर वापस भेजना चाहता था पर कैप्टन उसे अपने साथ जहाज में रख लेता है। वह बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसका सपना समुद्री राक्षसों से लड़ने का था जो कि पूरा होने वाला था। रात के समय समुद्री राक्षस यानी कि रेड ब्लास्टर इन पर हमला कर देता है जिसे ये लोग रस्सी के सहारे पकड़ लेते हैं। वह राक्षस इनसे दूर भागने लगता है पर रस्सी जहाज से बंधी हुई थी, इसीलिए वह जहाज भी रेड ब्लास्टर के पीछे जाने लगता है। जब राक्षस रस्सी से नहीं छूट पाता तो वह गोल गोल घूमने लगता है जिसके कारण जहाज डूबने लगती है। मेसी ब्रम्बल समुद्री राक्षस की रस्सी को काटने लगती है। कैप्टन उसे रस्सी काटने से मना करता है पर मेसी ब्रम्बल नहीं रुकती। कैप्टन जेकब को मेसी ब्रम्बल को रोकने को कहता है। जेकब देखता है कि अगर रस्सी को नहीं काटा गया तो जहाज डूब जाएगा और इसके साथ हम सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वह मेसी ब्रम्बल को नहीं रोकता। जेकब और वह लड़की दोनों ही पानी में गिर जाते हैं जहां वह राक्षस इन्हें पानी के अंदर से देख रहा होता है। कैप्टन जेकब को उस लड़की को जहाज में लाने को कहता है ताकि वह उसे मार सके, पर जेकब उसे जहाज में नहीं लाता तो कैप्टन उस लड़की पर पिस्तौल तान देता है। तभी वह राक्षस पानी के अंदर से आता है और जेकब और मेसी ब्रम्बल को अपने मुंह के अंदर ले लेता है और वहां से चला जाता है। कैप्टन और उसके साथियों को लगता है कि जेकब और वह लड़की मर गई और कैप्टन की शिप तूफान भी बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। उसके अंदर पानी घुस रहा था और वह कभी भी समुद्र के अंदर डूब सकता था, इसीलिए कैप्टन उसे मुकेश बंदरगाह में रुकने को कहता है जहां वह एक जादूगरनी से मिलता है जो कि उसे
रेड ब्लास्टर को मारने के लिए एक हथियार देती है जो कि बहुत ही जहरीला होता है। इसके बदले कैप्टन अपनी सारी खुशियां यानी कि तूफान को गिरवी रख देता है। वहीं हम समुद्री राक्षस को देखते हैं जो कि जेकब और उस लड़की को एक आइलैंड में छोड़ देता है जहां बहुत सारे समुद्री राक्षस होते हैं। मेसी ब्रम्बल एक छोटे से राक्षस को पेट बना लेती है। वहाँ पर बहुत सारे अंडे भी होते हैं जो कि टूट जाता है और सारे बच्चे इनके पीछे भागने लगता है और उसकी मॉम भी इनके पीछे भागने लगती है। उस राक्षस का एक बच्चा जेकब के पीठ में चिपका हुआ होता है जिसे मेसी ब्रम्बल निकाल कर उसकी तरफ फेंक देती है और नाव में बैठकर भागने लगती है। तभी एक समुद्री राक्षस जेकब और उस लड़की पर हमला कर देता है जिससे रेड ब्लास्टर यानी कि वह समुद्री राक्षस इनकी जान बचाता है। जेकब टूटे हुए नाव को लेकर वहां से जाने लगता है। मेसी ब्रम्बल उसे कहती है कि रेड ब्लास्टर ने हमारी जान बचाई, वह हमारी मदद कर सकता है और जेकब को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। मेसी ब्रम्बल रेड ब्लास्टर को यानी कि उस समुद्री राक्षस को अपनी बात समझाती है और कहती है कि क्या तुम हमें उधर ले जा सकते हो। वह राक्षस पानी के अंदर चला जाता है। जेकब कहता है कि रेड ब्लास्टर तुम्हारी बात समझ गया और शायद वह हमारी मदद नहीं करना चाहता है। जेकब मेसी ब्रम्बल को नाव से पानी निकालने को कहता है। तभी रेड ब्लास्टर समुद्र के अंदर से आता है और उन्हें अपने पीठ में बिठाकर उन्हें उनकी मंजिल की ओर ले जाता है। उसके शरीर में बहुत सारे चाकू लगा हुआ होता है जिसे मेसी ब्रम्बल निकाल देती है। रेड ब्लास्टर भी जेकब की मछली पकड़ने में मदद करता है और उन्हें एक टापू में छोड़ देता है जहां जेकब को समझ में आ जाता है कि समुद्री राक्षस इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वह उन्हें समझ रहा था। वह रेड ब्लास्टर यानी कि उस समुद्री राक्षस से वादा करता है कि आज के बाद वह कभी भी किसी समुद्री राक्षस का शिकार नहीं करेगा। रेड ब्लास्टर की नज़र एडमिरल की शिप में जाती है। एडमिरल का एक आदमी भी रेड ब्लास्टर को देख लेता है और एडमिरल के आदेश में वह उस रेड ब्लास्टर पर गोली चला देता है जिसके बाद रेड ब्लास्टर उस शिप की ओर बढ़ता है जिसे मेसी ब्रम्बल रोकने की कोशिश करती है। रेड ब्लास्टर यानी कि वह समुद्री राक्षस उस शिप को पूरी तरह से तबाह कर देता है और एडमिरल को मारने ही वाला होता है कि जेकब उस पर गोली चला देता है और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे मेसी ब्रम्बल को दिखाता है कि उसे चोट लग गई है और वह घायल है। यह देखकर रेड ब्लास्टर शांत होने लगता है। तभी कैप्टन क्रू अपने साथियों के साथ आता है रेड ब्लास्टर को मारने के लिए। रेड ब्लास्टर उसे देख लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ जाने लगता है। कैप्टन उस हथियार का उपयोग करता है जो कि वह जादूगरनी से लेकर आया था और रेड ब्लास्टर को मारता है जिससे रेड ब्लास्टर कमजोर हो जाता है। कैप्टन उसके शरीर से उस हथियार को निकाल देता है ताकि वह मरे ना और उसे अपने साथ रस्सी में बांधकर अपने घर की ओर ले जाता है। वहीं हम जेकब और मेसी ब्रम्बल को देखते हैं जो कि कैप्टन के शिप में होते हैं जिन्हें कैप्टन ने माफ कर दिया था। मेसी ब्रम्बल कैप्टन को रेड ब्लास्टर को छोड़ने को कहती है पर कैप्टन इस बात को नहीं मानता। जेकब भी रेड ब्लास्टर की मदद नहीं कर पाता। जब कैप्टन घर पहुंचता है तो सारे लोग उस राक्षस को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। महारानी कैप्टन से कहती है कि आखिरकार आप शर्त जीत गए। कैप्टन महारानी से कहता है कि जब हम अगली बार यहाँ पर आए थे तो आपने कहा था कि समुद्री शिकारियों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपका जहाज एक ही झटके में टूट गया था। यह कहते हुए कैप्टन उस समुद्री राक्षस के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है और उस हथियार से समुद्री राक्षस को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर जेकब आ जाता है और वह कैप्टन को रोकने की कोशिश करता है पर कैप्टन नहीं रुकता। जेकब और कैप्टन में लड़ाई होने लगती है। उधर हम मेसी ब्रम्बल को देखते हैं जो कि रेड ब्लास्टर की रस्सी काट रही थी। कैप्टन जेकब को हरा देता है और पानी में गिरा देता है। तभी कैप्टन की एक साथी मेसी ब्रम्बल की मदद करती है रस्सी काटने में और जब कैप्टन रेड ब्लास्टर को मारने ही वाला होता है तभी वह रस्सी से आजाद हो जाता है और वहां तबाही मचा देता है। राजा रानी भी उसे देखकर भागने लगते हैं। रेड ब्लास्टर कैप्टन को मारने ही वाला होता है कि मेसी ब्रम्बल उसे रोक लेती है और कहती है कि इस तरह तो जंग कभी भी खत्म नहीं होगी। रेड ब्लास्टर भी उसकी बात मान लेता है। जेकब सबके सामने समुद्री शिकारियों की तरफ से रेड ब्लास्टर से वादा करता है कि अब वे लोग कभी भी किसी भी समुद्री राक्षस का शिकार नहीं करेंगे। मेसी ब्रम्बल सबके सामने राजा और रानी को एक्सपोज कर देती, कहती है कि हमें हमारा
जो इतिहास पढ़ाया गया है वह पूरी तरह से गलत है। समुद्री राक्षस कभी भी तट पर आए ही नहीं होते हैं। ये सब राजा रानी ने हमसे झूठ बोला था और आज भी ये लोग हमसे झूठ ही बोल रहे हैं। हमारी और राक्षस की कुर्बानी इस राज्य को अमीर बनाता रहा। राजा रानी इस राज्य में राज करते रहे और जब राजा मंत्री को मेसी ब्रम्बल को गिरफ्तार करने को कहता है तो मंत्री उसकी बात नहीं मानता। राजा रानी ये हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जनता भी रेड ब्लास्टर को वहाँ से जाने देने को कहती थी। रेड ब्लास्टर, जेकब और मेसी ब्रम्बल वहाँ से चले जाते हैं। समुद्री राक्षस के इलाके से अब कोई भी जहाज नहीं गुजरता और न ही समुद्री राक्षस दूसरी तरफ आते हैं। जेकब और मेसी ब्रम्बल अब एक साथ एक परिवार की तरह रहने लगे हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।